So hello, today in this video we are going to learn about the son concept in narration. Son concept in narration is nothing but a grammatical rule for especially changing the pronouns from direct to indirect speech. Okay, S stands for subject, O stands for object, and N stands for no change. Okay, so I welcome all of you to Vagdevin's grammar classes. I'm Rama, and let's begin. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सन कॉन्सेप्ट इन नरेशन. ओके, तो एस जो स्टैंड होता है, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट इन द डायरेक्ट स्पीच फॉर फर्स्ट पर्सन. ओके, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट इन द direct speech for first person. O stand for object in the direct speech for second person, and N stand for no change in the direct speech for third person. मतलब वन जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. टू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. और थ्री जिसके लिए हम यूज करते हैं वो है थर्ड पर्सन जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं. ओके, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं. सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी. ओके, आई एज सिंगुलर यूज होता है, वी एज प्लूरल यूज होता है. सेकेंड पर्सन में यू आ जाता है, यू बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल यूज होता है. यू को हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों यूज करते हैं. ओके, राइट. कैसे हम आगे, जैसे मैंने कहा यू आर गोइंग, तो ये हो गया सिंगुलर. अगर मैं कहूंगी यू ऑल आर गोइंग, तो ये क्या हो गया, प्लूरल. मतलब यहाँ पे यू जो है, अगर यू के साथ हम ऑल यूज करते हैं तो यू एज अ प्लूरल सेंटेंस में यूज होता है. ओके, तो यू यहाँ पे एज अ सिंगुलर प्लूरल दोनों एज सेकेंड पर्सन यूज होता है. ओके, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या क्या यूज होता है, जैसे ही, शी, दे, इट या किसी का नाम हो. ओके, तो ये सारे जो प्रोनाउंस है एज अ थर्ड पर्सन यूज होते हैं. ओके, so after understanding the basic concept about sun rules, let's convert few sentences from direct to indirect and get more clarity. Okay, so this is the first sentence. Here what we are saying, John said I am busy. This is the sentence in direct speech and this is the conversion in indirect speech. Okay, so John said I am busy. तो इस sentence में John क्या है, John subject है. Okay, और क्योंकि हमें pronoun change करना है, तो pronoun यहाँ पे क्या है, I is the pronoun. और I जो है वो according to, I क्या है, फर्स्ट पर्सन है विच इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, तो हम यहाँ पे कैसे चेंज किए, जॉन सेड दैट ही वाज बिजी. तो आई क्योंकि जॉन के लिए कहा जा रहा है और जॉन एक मेल पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे आई को यहाँ ही में चेंज करेंगे. ओके, और एम, एम जो प्रेजेंट है उसको हम पास्ट में वॉस में चेंज कर देंगे. और बाकी चीजें तो आपको पता ही है, बिकॉज इट हैज बीन लॉन्ग वी आर वर्किंग ऑन नरेशन. यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कनेक्टिव दैट यूज करेंगे. ओके, तो क्या चेंजेस किया हमने, कनेक्टिव दैट यूज किया, कॉमा वगैरह हटा के. फिर यहाँ पर आई जो फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ही में चेंज किया और एम को चेंज किया पास्ट में वॉस में. ओके, तो जॉन सेड दैट ही वाज बिजी इज द चेंज ऑफ सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. ओके, यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, राम सेड टू सीता, Ram said to Sita, I am fine. Okay. Sri Ram is saying to Mata Sita that I am fine. Okay. Again, this is also the same sentence. यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, और आई ये जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. पर यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी है, मतलब सीता ऑब्जेक्ट है. ओके, और सेट टू है, तो इसीलिए इस सेंटेंस को जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रीवियस सेंटेंस की तरह सेड नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे राम टोल्ड. क्योंकि सेड टू जब होता है तो हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज करते हैं. राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज फाइन. ओके, वही सेम रूल है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, इसलिए यहाँ पर हमने ही में चेंज किया और एम को यहाँ पे पास्ट में वॉस में चेंज कर दिया. ओके, सो लेट्स सी दिस सेंटेंस. यहाँ क्या कह रहे हैं, द प्लेयर्स सेड वी हैव वन द मैच. ओके, द प्लेयर्स, प्लेयर्स यहाँ पे प्लूरल है. ओके, प्लीज पे अटेंशन, प्लेयर्स यहाँ पे प्लूरल है. द प्लेयर्स सेड वी हैव वन द मैच. ओके, तो इसको हमने क्या चेंज किया, द प्लेयर्स सेड दैट दे हैड वन द मैच. ओके, तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिव दैट यूज किया, और वी
वी भी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, वी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल है, वी चेंजेस अकॉर्डिंग टू अगेन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे प्लेयर्स है। ओके, वी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन एंड दिस ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वी प्लूरल है, इसलिए वी की जगह हमने दे यूज किया यहाँ पे। और हैव वन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हम जब पास्ट में चेंज करें तो हैड वन में चेंज कर देंगे। ओके, ये सारे चेंजेस करेंगे। तो सेंटेंस विल चेंज लाइक दिस, द प्लेयर्स सेड दैट they had won the match. Okay, so let's see one more sentence. Hari said to me you are wrong. Okay, Hari said to me you are wrong. तो देखिए Hari सब्जेक्ट है, me यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर जो you है ये क्या है, you यहाँ पे सेकंड पर्सन है, और you सेकंड पर्सन हमने पढ़ा था कि चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ओके, you सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने चेंज यहाँ पे क्या किया, हरीश टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए हरीश सेड टू मी, सेड टू है इसलिए हमने सबसे पहले तो टोल्ड में चेंज कर दिया, टोल्ड मी में। ओके, देन कनेक्टिव दैट यूज किया, फिर जैसे कि मैंने अभी कहा यू जो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन इज मी, तो मी की जगह हम यहाँ पर आई यूज करेंगे। ओके, राइट, और आर जो है पास्ट में वॉस में चेंज हो जाएगा, तो हरीश टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग। राइट, लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस। राइट, यू जो है यहाँ पे सेकंड पर्सन, वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मैच द ऑब्जेक्ट। राइट, so let's see one more sentence. Here the sentence is Meera said to Kamla you are a good girl. ओके, मीरा मतलब मान लीजिए लड़की मीरा है और ये लड़की कमला है, तो मीरा कमला से कह रही है यू आर ए गुड गर्ल। ओके, तो मीरा यहाँ सब्जेक्ट है, कमला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यू अगेन इज सेकंड पर्सन। ओके, यू जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब कमला के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कमला के लिए चेंज होगा, तो हम यहाँ चेंज करेंगे सेंटेंस ऐसे, मीरा टोल्ड कमला दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। ओके, कमला लड़की है इसलिए हम यहाँ इसे सी में चेंज करेंगे, और आर जो है प्रेजेंट यहाँ पास्ट में वॉस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो सेंटेंस विल चेंज लाइक दिस, मीरा टोल्ड कमला दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। ओके, see the sentence. Ravi said to his friends you all have done your duty. Okay, Ravi जो सब्जेक्ट है अपने फ्रेंड्स से कह रहे हैं, जो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, that you all have done your duty, तो you all मतलब क्या है, you यहाँ पे अगेन क्या है, सेकंड पर्सन है, बट प्लूरल में, यू ऑल मीन्स व्हाट, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन तो है बट प्लूरल में हो। ओके, सो हाउ वी विल चेंज दिस सेंटेंस, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट दे ऑल हैड डन देयर ड्यूटी। ओके, तो हमने क्या चेंजेस किया, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास कॉमा हटा के कनेक्टिव दैट यूज किया, सेट टू की जगह हमने यहाँ पे टोल्ड कर दिया, और यू ऑल जो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे दे यूज किया। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर दे यूज किया, और यू ऑल सेकंड पर्सन प्लूरल है, किसके लिए चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्रेंड्स के लिए चेंज हो रहा है, और फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे दे यूज करेंगे। और हैव डन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जो इनडायरेक्ट में यहाँ पर हैड डन यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, द सेंटेंस विल चेंज लाइक दिस, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे ऑल हैड डन देयर ड्यूटी। ओके, सी प्लीज पे अटेंशन इन दिस सेंटेंस, Hari said to me, Hari said to me he is ill. Okay, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन ही है वो क्या है, वो एक्चुअली थर्ड पर्सन है। ओके, ही इज हियर थर्ड पर्सन। अब तक जो सेंटेंस हम कर रहे थे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन हमने चेंज किया प्रोनाउन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन हमने चेंज किया, बट हियर दिस पर्टिकुलर प्रोनाउन ही जो है वो थर्ड पर्सन है। ओके, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ही शी इट दे, ये सब क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस हमने कैसे चेंज किया, हरीश यहाँ पे सब्जेक्ट है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस सेंटेंस को हमने चेंज किया, हरीश टोल्ड मी दैट ही वाज इल। तो जब ये सेंटेंस हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो प्रोनाउन है उसको चेंज नहीं करेंगे, ही विल रिमेन लाइक दिस ओनली, ही रहेगा, ही को चेंज नहीं करेंगे, सिंपली सेड टू को हम यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर देंगे, इस को हम पास्ट में वॉस में चेंज कर देंगे, तो पर ही जो थर्ड पर्सन है दैट विल रिमेन लाइक ही ओनली, दैट विल नॉट चेंज। बट व्हाई, बिकॉज यहाँ पे मैंने जैसे बताया ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। क्यों नहीं चेंज होते हैं, बिकॉज जब स्पीकर अपनी ओन वर्ड्स बताता है, अपनी बात बताता है, ठीक है, अपने बारे में खुद बताता है,
और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब हरीश टोल्ड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। ओके, तो हरीश सेड टू मी ही इज इल, तो चेंज कैसे करेंगे, हरीश टोल्ड मी दैट ही वाज इल, तो ही यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे थे, ही विल रिमेन लाइक ही ओनली, राइट। So here also the same sentence. Okay, he said to me she is not to blame, he said to me she is not to blame. Okay, then again यहाँ पर भी ही सब्जेक्ट है और शी क्या है यहाँ पे, सी अगेन यहाँ पे थर्ड पर्सन है। ओके, तो इसको हमने कैसे चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट शी वाज नॉट टू ब्लेम। ओके, तो सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड मी, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, सो इस दिस विल रिमेन लाइक दिस ओनली, और इज विल चेंज इनटू वाज। ओके, तो ही सेड टू मी शी इज नॉट ब्लेम विल चेंज इनटू ही टोल्ड मी दैट शी वाज नॉट टू ब्लेम। ओके, so after learning how the pronouns change according to the first, second and third person in narration, here there is an exception in English grammar, that is no change of person is made when the speech is reported. Okay, no change of person is made when the speech is reported to the person to whom it was first addressed. Okay, इसका मतलब क्या है, देखिए अब तक जैसे मैंने बताया कि हम अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि सामान्य तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं तो प्रोनाउन जैसे आई, यू, वी, ही, शी ये सब बदलते हैं, लेकिन अगर बोलने वाला व्यक्ति यानी कि जो स्पीकर है, ओके, उसी व्यक्ति को दोबारा अगर वही बात बता रहा है तो सर्वनाम नहीं बदलता, मतलब स्पीकर अगर वही बात दोबारा से लिसनर को बता रहा होता है तो सर्वनाम नहीं बदलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दोनों वही होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी सेड टू यू यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये सेंटेंस है। ओके, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, सी टोल्ड यू दैट यू हैड फिनिश योर वर्क, तो यहाँ यू ही रहा, यू को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि स्पीकर ने अपने ही को रिपोर्ट किया। ओके, सो दिस इज एन एक्सेप्शन जिसे जानना जरूरी था। So see this last sentence, Harry said to you, you are wrong. Okay, तो इस सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया, हैरी टोल्ड यू दैट यू वेर रॉन्ग, तो कोई चेंजेस नहीं किया, सिंपली हमने सेड टू की जगह यहाँ पर टोल्ड यूज कर दिया और यू आर को हमने चेंज कर पास्ट में वेर कर दिया। ओके, तो यू ही रहेगा, यू यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो हैरी सेड टू यू यू आर रॉन्ग विल चेंज यू टू हैरी टोल्ड यू दैट यू वेर रॉन्ग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसे लगा आपको वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।